नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 9th एनसीईआरटी का अब जो सिलेबस है वो आ चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल 5x-3 इफ। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं। जहां पे हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे x की जगह 0 रखनी है और आंसर निकालना है। तो जब आप x की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0। तो 0-3, फाइनल आंसर इज -3। उसके बाद यहाँ पे x की जगह आपको रखना है -1। तो ये कितना हो जाएगा, -5। -5 और -3 को जब आप सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा -8। उसके बाद आपको x की जगह रखना है 2। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, और 10 - 3 कितने होते हैं भाई, वो होते हैं 7। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7s² - 4s + 6। सबसे पहले पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं। जहां पे ये जो हाईएस्ट पावर है ये 2 होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे आपको s दिख रहा है वहां पे सबसे पहले 0 रख दीजिए। तो यहां पे भी 0 आ जाएगी, और ये 6। तो 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। यहां पे 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 + 6, फाइनल आंसर इज 6। उसके बाद यहां पे देखो, s की जगह आपको रखना है -3, उसका क्या है, स्क्वायर। -4 -3 + 6। अब करो भाई सोल्व। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। -3 × -3 कितने होते हैं, 9। यहाँ पे माइनस का साइन है और अंदर भी माइनस का साइन है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 + 6। यहाँ पे 7 को 9 से करोगे 63 + 12 + 6। 63 में जब आप 12 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 75। और 75 में 6 को प्लस करोगे 81 इज योर फाइनल आंसर। अब आपको s की जगह रखना है भाई 4 और आंसर निकालने को बोला गया है। तो ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, साथ के साथ सोल्व करते जाइए। अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट में बोल दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। -4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 + 6। 16 को 7 से जब आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 112 -16 + 6। अब आप क्या करो, 112 में से जब आप 16 को माइनस करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 96 + 6, फाइनल आंसर इज 102। तो भाई आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपका अच्छे से सोल्व हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ। देखो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने में थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको समझ लेते हैं ये बिल्कुल इजी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम डेफिनेशन को समझें तो क्या कहा गया है कि एक पर्सन है सलील, उसकी वर्तमान में जितनी भी आयु है उसकी माता की आयु उसकी आयु से कितनी है भाई, 3 गुना ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे आज आपकी एज 15 साल है और आपकी मम्मी की एज आपसे 3 गुना है, यानी 45 साल। तो उसके बाद कहा गया है कि आज से 5 साल बाद अगर हम उसकी मम्मी और उसकी एज दोनों का जोड़ करें तो एज हो जाएगी 70 ईयर्स। तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, लेट, सबसे पहले हम सलील की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट, आप ऐसे ही लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील, उसको आप मानोगे x ईयर्स। उसके बाद जब आपने लेट कर लिया तो उसके बाद आप लिखोगे देन प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स की मदर। तो अब अगर सलील की प्रेजेंट एज x ईयर है, उसकी मां की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 3x, यानी 3 गुना। उसके बाद भाई जो सिचुएशन है वो बोली गई है 5 साल बाद की। तो अब आप खुद बताइए, आज से 5 साल बाद आपकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी। तो जो 5 साल बाद अगर हम देखें, जो सलील है उसकी एज कितनी हो जाएगी, अगर आज उसकी एज x है तो आप उसमें 5 जोड़ देंगे। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो और वीडियो बहुत छोटी बने। उसकी माँ की जो एज है वो कितनी है, 3x, उसमें भी आपको 5 जोड़ देना है। अब आपको जो कहा गया है आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो हमें क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग अब हम एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं।
तो इन्होंने कहा है आज से 5 साल बाद अगर हम उन दोनों की एज जितनी भी होगी उसका जोड़ कर दें तो वो जो जोड़ होगा वो हो जाएगा 70। तो ये हो गया 70। अब x और 3x को जोड़ोगे वो हो जाएगा 4x, 5 और 5 को जोड़ोगे वो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 70। उसके बाद आप लिखोगे 4x 70, ये प्लस का 10 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 4x की वैल्यू आ गई 60। x अब ये जो 4 है इधर है मल्टीप्लाई में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 15 ईयर्स। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यहां क्वेश्चन को मत छोड़िए, आप लिख लीजिए ये जो सलील है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है भाई, वो आ गई 15 साल। और जो उसकी मां है यानी उसकी जो सलील की मदर है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 3 गुना x यानी 3 गुना 15, वो हो जाएगी 45 साल। तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने कहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर। तो हम कैसे लिखेंगे, आपको अगर यहाँ पे रेशो का जिक्र किया गया है तो आप ऐसे कुछ कर लीजिए, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बनेगा आपका, लेट टू इंटीजर्स। तो उन दोनों का रेशो कितना है भाई, 2:5, तो उन दो इंटीजर को हम मान लेंगे, एक है 2x और एक है 5x। उसके बाद स्टेटमेंट क्या कहती है उसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं ATS। तो क्या कहती है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 63। तो बड़े वाले में से छोटा जब हम माइनस करेंगे तभी तो डिफरेंस होगा। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। 5x में से जैसे ही 2x गए वो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 63। अब ये जो 3 है जब आप इसको 63 के नीचे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 21। तो x की वैल्यू आ गई 21 ईयर्स। अब यहां नहीं, ईयर्स नहीं, सॉरी, ईयर्स पिछले वाला क्वेश्चन चल रहा है। x की वैल्यू आ गई 21। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये दो इंटीजर फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो आपको था 2x, तो आप करोगे x की जगह लिख दोगे 21, तो एक इंटीजर हो जाएगा 42। फिर था 5x, x की जगह आप लिखेंगे 21, तो वो हो जाएगा 21 को 5 से गुना करेंगे 105। तो अब आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही भी आया है नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 105/42। जब आप इसको 21 के टेबल पे कट करोगे तो वो हो जाएगा 5:2। तो योर आंसर इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भाई आपका 5th क्वेश्चन। इन्होंने क्या कहा है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज सी हैव 5 रुपी कॉइन। की एक रूबी नाम की लड़की है, उसके पास कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। तो इन्होंने कहा है कि उसके पास जितने 5 रुपए वाले सिक्के हैं ना, उनसे 3 गुना ज्यादा 2-2 रुपए वाले सिक्के हैं। और अगर हम सारे सिक्कों को मिलाएं तो उसके पास टोटल 88 रुपए हैं। आपको पता करना है कि उसके पास कितने सिक्के 2 रुपए के हैं और कितने सिक्के 5 रुपए के हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको भी कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो रूबी है उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, लेट 5 रुपीज कॉइन। कितना मानते हैं भाई, x। तो अब अगर उसके पास 5 रुपए के x सिक्के हैं देन 2 रुपीज कॉइन। 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे उसके पास, उन्होंने कहा है 3 टाइम्स, तो वो हो जाएंगे 3x। उसके बाद इन्होंने जो भी हमें कहा है उसको हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब सोचो, आपको मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, माना आपके पास 2-2 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हुए, आप बोलेंगे 40 रुपए हुए। अब अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 5-5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए, 50। तो आप कैसे कर रहे हो, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको ऐसे ही करना है। उसके पास 2-2 5-5 के कितने सिक्के हैं, x, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद प्लस का निशान डालोगे। उसके बाद 2-2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3x, तो 2 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल रुपए कितने बने उसके पास, 88 रुपए। तो आप यहां पे क्या करोगे, 5x, 2 को 3x से जमा मल्टीप्लाई करोगे 6x, और ये हो गया 88। अब 5x प्लस 6x कितने हो जाएंगे, 11x इज इक्वल टू 88। x की वैल्यू जब आपको निकालनी है तो 88 के बारे में आप 11 ले जाइए, 11×8 = 88। x की फाइनल वैल्यू हो गई 8। तो अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 8। अब आप यहां पे देखो x की वैल्यू आप लिखेंगे कि हमारे पास 5-5 रुपए के 8 सिक्के हैं और 2-2 रुपए के कितने सिक्के हैं भाई, 16 सिक्के हैं। अब आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, देखो आप इस इक्वेशन में इसको रख लो, 5 गुना 8 प्लस 2 गुना 3 मल्टीप्लाई कितने हैं भाई, 8,
और टोटल आना चाहिए 88, यानी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। 5 को 8 से गुना करोगे 40, 8 को 3 से करोगे 24, 24 को 2 से करोगे 48। तो 40 प्लस 48 कितने होते हैं भाई लोगों? वो होते हैं 88। तो आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, एक फार्मर है, उसके पास 300 फीट की रस्सी है, उसने उसको दो भागों में बांट दिया। मान लो ये आपके पास एक रस्सी है, इसने इसको दो भागों में बांट दिया, लेकिन सिचुएशन क्या है कि ये जो रस्सी है, इसको जो दो भागों में आप बांटोगे वो इक्वल नहीं है। बस यही बात कही गई है। और इन्होंने कहा है कि जो बड़े वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे ये बड़े वाला पार्ट है, ये छोटे वाले पार्ट का 4 गुना है, यानी उसे 4 गुना ज्यादा है। तो अब आपको पता करना है कि वो दो भाग कितने कितने के हैं। तो हम लिखेंगे लेट शोल्डर पीस। तो भाई उसको आप बोलोगे x फीट, क्योंकि यहां पे इन्होंने मेजरमेंट फीट में की है। उसके बाद अगर शोल्डर पीस x फीट का है, तो उसके बाद जो बड़े वाला है वो उसका कितना गुना है भाई? इन्होंने बोला है, इन्होंने कहा है, ये देखो ये लिखा है 4 टाइम्स, तो हो गया 4x फीट। बस इतनी सी बात कही है। अब इन्होंने हमें क्या कहा है कि वो जो रस्सी है वो 300 फीट की है। अब आप इसको कैसे करेंगे? आप इसका जो छोटे वाला पार्ट है और जो बड़े वाला पार्ट है उनको जोड़ लेंगे, x प्लस 4x, और टोटल कितना फीट है भाई? वो है 300 फीट। तो x और 4x को जब आप करोगे वो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 को 5 से डिवाइड करोगे वो आ जाएगी 60। तो अब आप लिखोगे कि जो शोल्डर पीस है भाई वो कितने का है? वो है 60 फीट का। और जो बड़े वाला पीस है वो कितने का है? वो है 240 फीट का। बस 4 को 60 से गुना करोगे 240। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई भी करना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन किया भी है या नहीं, तो आप 60 को 240 से जब डिवाइड करोगे तो वो 4 ही आता है, यानी जो बड़े वाला भाग है वो छोटे वाले भाग का 4 गुना है। तो चलिए इस क्वेश्चन एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने कहा है if the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of rectangle? मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इन्होंने कहा है, सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया है उसकी विड्थ के बारे। उसकी विड्थ आप मान लीजिए x सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर उसकी विड्थ x सेंटीमीटर है तो जो उसकी लंबाई है वो विड्थ को सबसे पहले तो 2 गुना कीजिए, उसमें 3 जोड़ दीजिए। तो अब देखो क्या है कि अगर विड्थ है x सेंटीमीटर तो जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना है और उसमें भी 3 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद इन्होंने हमें कहा है पेरीमीटर। इन्होंने हमें पेरीमीटर का जिक्र किया है इस रेक्टेंगल का। कितना कहा है भाई? पेरीमीटर इन्होंने हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। अब आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? वो होता है 2 ब्रेसेस में l प्लस बी। आंसर पहले ही आया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। एल की वैल्यू कितनी है भाई? वो है 2x प्लस 3। और जो विड्थ है यानी जो चौड़ाई है वो कितनी है? वो है x। तो 2x, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो 2 यहां पे मल्टीप्लाई में है इसको दूसरी तरफ ले जाइए, तो उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड में। मैं यहां पे लिख देता हूं। तो 24 को 2 से भाग करोगे वो हो जाएगा 12। उसके बाद 2x और x को जोड़ोगे वो हो जाएगा 3x। ये जो 3 इधर प्लस में है, दूसरी साइड आप इसको लेके जाओगे वो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 3x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/3 इज इक्वल टू 3। तो आपके पास भाई जो विड्थ है वो आ चुकी है 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो आ चुकी है 3 दूनी 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर। क्रॉस वेरीफाई अगर आपको करना है, आप यहाँ पे लेंथ को लिख लीजिए 9 और विड्थ को लिख लीजिए 3। आपका आंसर आना चाहिए 24। 9 प्लस 3 कितने होते हैं भाई? 12। तो आंसर आपका आ गया 24। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ।